सभी को न्यून प्रणाम। आज हम सभी जानने वाले हैं कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने 12वें नियम में क्षमा धारण करने के लिए क्यों कहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने 12वें नियम में क्षमा धारण करने के लिए कहा है। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा है कि क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है और क्षमा ही शास्त्र है। इसी प्रकार क्षमा के रूप को जानने वाला सबको क्षमा ही करता है। क्षमा ही ब्रह्म है, क्षमा ही भविष्य है, क्षमा ही तप है, क्षमा ही सत्य है, सब कुछ है। इस चराचर जगत को भी क्षमा ने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य क्रोध के पात्र यानी जिस पर क्रोध किया जाए उसको भी क्षमा कर देता है। बड़े बड़े धर्मशास्त्रों में कहा गया है, यदि छोटों की भूल को बड़े माफ़ करते हैं तो उनकी गरिमा बढ़ती है। छोटी आयु के लोगों के द्वारा उपद्रव करने पर बड़ों को क्षमा करना ही शोभनीय है। यदि भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर प्रभु की छाती पर लात मार दी तो भगवान की गरिमा में कोई कमी नहीं आई। अभिप्राय यह है कि छोटे अपने अलग बुद्धि के कारण त्रुटियां करते रहते हैं। यह बात सोचकर बड़ों को उनकी गलतियां माफ़ कर देनी चाहिए। जैसे भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के लात मारने पर भी उन्हें क्षमा कर दिया था। तो एक समय देव सभा में प्रश्न उठा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में बड़ा कौन है, किसका भजन करना चाहिए। देवताओं ने, ऋषियों मुनियों ने मिलकर भृगु ऋषि को इन तीनों देवताओं की परीक्षा के लिए भेजा। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी सभा में विराजमान थे। भृगु ऋषि ने वहां जाकर न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही अभिवादन किया, चुपचाप बैठ गए। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी को अपमान महसूस हुआ। वे मन ही मन बड़े क्रोधित हुए कि उनका पुत्र होकर पिता का निरादर करता है। भृगु ऋषि यह समझ गए कि उनको इस छोटी से बात के लिए गुस्सा आ गया है। भृगु जी वहाँ से चले गए। अब भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने देखकर कि मेरे भ्राता आए हैं, उठकर भाई को गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, भृगु जी यह कहते हुए पीछे हट गए कि अरे दूर दूर, तुम तो बड़े अपवित्र हो, नरमुंडों की माला पहने रहते हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारा स्पर्श बड़ा ही अपवित्र करने वाला है। शंकर जी ने जब ऐसा सुना तो क्रोध से आग बबूला हो उठे और त्रिशूल उठाकर भृगु जी को मारने के लिए दौड़े। भृगु जी वहां से भागकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भृगु जी ने जाकर भगवान की छाती में जोर से लात मार दी और कहा, अरे बड़ा ढीठ है तू, ब्राह्मणों का अपमान करता है। तेरे यहाँ ब्राह्मण आया और तू सोने का ढोंग कर रहा है। भगवान विष्णु उठकर भृगु जी के चरणों को सहलाते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया है। मैं आपका आदर सत्कार नहीं कर पाया। आपके चरणों में लात मारने के कारण दर्द हो रहा होगा, क्योंकि मेरी छाती तो दैत्यों से लड़ लड़कर वज्र जैसी कठोर हो गई है और आपके चरण तो कोमल है। जब भृगु जी ने यह सुना तो भृगु जी भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भृगु जी ने ऐसा दुस्साहस करने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, तुम्हारे इस चरण चिन्ह को मैं आभूषण के रूप में सदा धारण करूंगा। भृगु जी ने वहां से आकर भगवान विष्णु की क्षमा का बखान करते हुए कहा कि सबसे बड़े तो भगवान विष्णु ही है, इनकी ही पूजा होनी चाहिए। इसी कारण गुरु महाराज जाम्बोजी ने भी अपनी 12वें नियम में क्षमा धारण करने के लिए कहा है। तो हमें क्षमा धारण करना चाहिए। इसी दया भाव से ही भगवान विष्णु विभिन्न अवतार लेते हैं और दुखी जनों की रक्षा करते हैं। दया भाव होगा तभी जीवों की रक्षा होगी। दया क्षमा भाव परम पवित्र भाव है। इसे विकसित करें और जीवन का आनंद प्राप्त करें तथा जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों को ही अपनाएं, तभी यह जीवन सफल होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।